आज के टाइम पे बहुत कॉमनली एक चक्कर की बीमारी जिसको हम लोग इंग्लिश में डिजीनेस या कई बार हम वर्टिगो के नाम से बुलाते हैं। ये डिजीनेस और वर्टिगो इतना कॉमन है कि बहुत नंबर्स हमारे ओपीडी में, चाहे वो यंग पेशेंट्स हो चाहे वो ओल्ड पेशेंट्स हो, वो हमारे पास आते हैं चक्करों की प्रॉब्लम से। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुणाल बहरानी, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे वर्टिगो या डिजीनेस के बारे में। ये वर्टिगो या डिजीनेस होता क्या है? अगर हम बात करें डिजीनेस, तो डिजीनेस के अंदर ही एक वर्टिगो आता है। अलग अलग फॉर्म ऑफ डिजीनेस के होते हैं। कुछ लोगों को वर्टिगो होता है, कुछ लोगों को लाइट हेडेडनेस होता है, कुछ लोगों को ब्लैकआउट्स होता है, कुछ लोगों को इम्बैलेंस होता है, मतलब चाल में लड़खड़ाहट। जो कॉमन हम लोग पेशेंट को देखते हैं जिसको हम वर्टिगो कहते हैं। वर्टिगो क्या होता है? वर्टिगो का मतलब अचानक से स्पिनिंग, मतलब चीजें घूम जाना। ये स्पिनिंग दिमाग के अंदर भी हो सकती है, सराउंडिंग्स में भी स्पिनिंग हो सकती है। कुछ जैसे मैंने अलग सिम्टम बताए, अचानक से आंखों के आगे अंधेरा आ जाना जिसको हम ब्लैकआउट कहते हैं, लाइट हेडेडनेस मतलब सर में भारीपन, चाल में लड़खड़ाहट, ये सारे के सारे एक सिम्टम डिजीनेस के भी हो सकते हैं। अब ये वर्टिगो प्रॉब्लम की वजह क्या होती है? कॉमनली अगर हम बात करें, वर्टिगो दो तरह के होते हैं, एक पेरिफेरल वर्टिगो, एक होता है सेंट्रल कॉज। सबसे जरूरी रेड फ्लैग, मतलब हमें जरूर जानना है सेंट्रल कॉज ऑफ वर्टिगो क्या होता है। बिकॉज सेंट्रल कॉज ऑफ वर्टिगो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज्यादा खतरनाक बीमारी होती है। पेशेंट को अचानक से चक्कर आए, सर दर्द होने लगे, धुंधला दिखाई देने लगे, डबल दिखाई देने लगे, चाल में अचानक से लड़खड़ाहट हो जाए, उल्टी आना शुरू हो जाए, ये कॉमनली सेंट्रल वर्टिगो के कॉज हो सकते हैं। इसमें मरीज को तुरंत रश करना चाहिए नियर बाई हॉस्पिटल में जहां न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल हो। तुरंत ब्रेन का स्कैन होना चाहिए, बिकॉज ये सारे के सारे सिम्टम्स एक स्ट्रोक के सिम्टम्स हो सकते हैं, मतलब एक पैरालिसिस के सिम्टम हो सकते हैं। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, पेरिफेरल वर्टिगो, पेरिफेरल वर्टिगो का मतलब ऐसी कॉज जो वजह होती है हमारे इनर ईयर से। इनर ईयर और ब्रेन के बीच में कुछ कनेक्शंस होते हैं जिसमें अगर थोड़ी सी खराबी आ जाए तो इस तरह के पेरिफेरल वर्टिगो हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं कॉजेस की पेरिफेरल वर्टिगो की, तीन कॉमनली कॉजेस जो हम देखते हैं पेरिफेरल वर्टिगो में, एक जिसको हम बीपीपीवी कहते हैं, दूसरा मेनियर्स डिसीज, तीसरा वेस्टिबुलर न्यूराइटिस। ये तीन कॉमन कॉजेस होते हैं पेरिफेरल वर्टिगो के। इनको डायग्नोज करने के लिए हम सिम्टम्स पूछते हैं पेशेंट को, कुछ हम टेस्ट करते हैं, कुछ एक मैनुअर करते हैं जिसको हम डिक्स हेल्पिक्स मैनुअर करते हैं, और इन सब चीजों से हम बता पाते हैं कि पेशेंट को वर्टिगो पेरिफेरल है कि नहीं है। ट्रीटमेंट की बात करें, कुछ ट्रीटमेंट्स, मेडिकेशंस, ओरल मेडिकेशंस अवेलेबल हैं जिनको देख के काफी हद तक वर्टिगो का ट्रीटमेंट ठीक हो सकता है। ये दवाइयां बहुत लंबी नहीं चलती, कुछ टाइम चल के बंद भी हो जाती है, बट एट द सेम टाइम इन दवाइयों के अलावा हमें एक्सरसाइज करनी होती है जिनको हम वेस्टिबुलर रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज कहते हैं। हम डायग्नोस इन सिम्टम्स और साथ में कुछ हमारे टेस्ट होते हैं जिसको हम वीएनजी कहते हैं। इस वीएनजी टेस्ट से भी काफी हद तक बता सकते हैं कि वर्टिगो की वजह क्या है और उसकी सीवियरिटी कितनी है। थैंक यू।